हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। इस प्रॉपर्टी में एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना देर के हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया जाता है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज का टाइप हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। आज हम लोग छठा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये आपका टाइप 6 है और इसमें देखिए शुरू से ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक मैं आपको करके यहाँ पर समझाऊंगा, बताऊंगा और बाकी के 5 आपको खुद से करना है। ठीक है गाइस, तो शुरू से ही ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तो देखिए जरा, पहला हम लोग करते हैं, यहाँ पर नंबर 1 ऐसे दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है 6 बनेगा, 1 का 6 बनेगा, इसी तरह 2 का भी 6, 3 का भी 6, 4 का भी 6, 5 का भी 6 और 6 का भी 6। मतलब हर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाकी के 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो पहला है, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को कॉस के फॉर्म में क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम लोग tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग cot इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग sec इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? और इसको हम लोग cosec इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना। देखिए तो यहां पर क्या करना है आपको, साइन इनवर्स x को बाकी के 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। ठीक है गाइस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहां पर मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो आप जानते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। सो गाइस यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू x, हो जाएगा ना। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। और इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 1। और आपको मालूम है कि साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो इसका मतलब हुआ कि x जो हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, और 1 जो हो गया आपका, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। तो आप यहां से बेस निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर बेस b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो गाइस b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर है आपका x, तो x का स्क्वायर हो गया। सो गाइस बेस हो गया आपका, देखिए ध्यान से, यहां पर बेस हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप 3 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए जरा ट्रायंगल हम यहां पर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। तो आपको मालूम है कि एक रेफरेंस एंगल की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर साइन इनवर्स x को थीटा माना था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x आ गया था। तो एंगल यहाँ पर आप देखेंगे थीटा है, तो यह आपका रेफरेंस एंगल थीटा हो गया। तो इसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, और ये आपका बेस हो गया। क्लियर है। तो यहां देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका x है, हाइपोटेनियस 1 है,
और बेस का वैल्यू आ गया आपका वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, इसको ऐसे घेरा बना लेते हैं। देखिए अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसके तीनों साइड्स पता है। अब हम लोग निकालते हैं साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। तो देखिए जरा यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस 1 है तो हम लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से cos को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और थीटा क्या था गाइस, थीटा को हमने माना था साइन इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक तो आपका आ गया, देखिए ए। इसी प्रकार से बाकी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां देखिए कॉस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉस इनवर्स में निकल गया। अब दूसरा है टाइम में निकलना है, तो यहां से लिखेंगे नाउ टाइम थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर है आपका एक्स और बेस है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टाइम को इस तरफ लाएंगे तो देयरफॉर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा टाइम इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया, सॉरी, तो ये आपका टाइम थीटा का वैल्यू हो गया गाइस। और थीटा का वैल्यू हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स। तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टाइम इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स जो है ट्रांसफॉर्म हो गया tan इनवर्स में। क्लियर है ना। इसी प्रकार से अगला देखिए कॉट है, यहां पर लिख दीजिए फर्दर कॉट थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, बेस है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर एक्स है। कॉट को फिर से इधर लाएंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स गाइस, यहां फिर से कॉट को हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। क्लियर है। और थीटा के लिए क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए जरा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स जो है कॉट इनवर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जरा सेक का देखिए, फर्दर सेक का देखिए, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, और हाइपोटेनियस कितना है 1 और बेस कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस देखिए यहां पर थीटा सेक को आप इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए थीटा के लिए क्या था वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस, टैन, कॉट और सेक में चेंज कर दिया। और इसके लिए कॉसेक के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, पढ़ा था ना। तो ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से आपका हो जाएगा
क्लियर है गाइस? तो आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स को बाकी के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो गाइस हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, यहां पर कॉस वाला था ये आपका, देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan वाला देखिए, तो tan इनवर्स, और ये था आपका x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए कॉट वाला देखिए, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और सेक वाला देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो आपने यहां देखा कि एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाकी के 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्लियर है गाइज? अब इसी तरह से आपके पास 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन हो गया, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और आपको क्या करना है कि उन पांचों को उनके बाकी के 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। और कैसे चेंज करेंगे, यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी बताया इसके अनुसार आप चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में इसकी मदद की आवश्यकता पड़ती है, समझे ना। तो इसको आप लिख लीजिए और बाकी के 5 जो है आपके लिए होमवर्क है, वो करना है। मैं अभी पैटर्न आपको बता देता हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके और ये रिजल्ट निकाल के आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है गाइस। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो गाइस चलिए आप पैटर्न समझ लीजिए कैसे करना है। पहला हमने बता दिया था। अब देखिए दूसरा है आपका कॉस को चेंज करना है। तो कॉस इनवर्स एक्स को बाकी के 5 में चेंज करना है आपको, इस प्रकार से जैसा पहला हमने चेंज किया था इसी प्रकार। तीसरा है इसका tan इनवर्स एक्स को बाकी के 5 में चेंज करना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए कॉट इनवर्स एक्स को, चौथा आप देख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स को बाकी के 5 में चेंज करना है। प्रोसेस आपको अच्छी तरह बता दिया। पांचवा देखिए आपको सेक इनवर्स एक्स को बाकी के 5 में चेंज करना है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से छठा देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स को बाकी के 5 में आप चेंज करेंगे और इसको करके मुझे सेंड करिएगा, ठीक है ना। ऐसा करने से एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के तरीके पर मास्टरी हो जाएगी आपकी। तो फिर किसी भी प्रॉब्लम में जहां ट्रांसफॉर्मेशन का केस होगा आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन में यहां पर क्या करना है, समझे ना। तो इस तरह से एक तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है और बाकी के 5 का उनके 5 में ट्रांसफॉर्म करके और इसे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये पैटर्न लिख लीजिए जरा। तो गाइस चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज पर, ठीक है ना। तो देखिए जरा, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी में है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी में है आपका x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी में है नन। इन चारों में से कौन सा वैल्यू होगा। तो देखिए गाइस, सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो बेसिक आइडिया है कि बाहर में अगर साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो अंदर में भी साइन का ही इनवर्स होना चाहिए।
मतलब जो बाहर में फंक्शन रहता है अंदर भी उसी का इन्वर्स होना चाहिए, तब जाके आपका फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब है कि कॉट इनवर्स एक्स को हमें चेंज करना होगा साइन इनवर्स एक्स में, तब जाके फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में है कॉट इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। तो कॉट इनवर्स को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। और कॉट थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 1। और ये कॉट जो होता है बेस परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, तो ऊपर हो गया बेस और नीचे हो गया परपेंडिकुलर। तो गाइस बेस और परपेंडिकुलर है, आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए ना। तो देखिए जरा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सो गाइस h का जो वैल्यू है अब हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकल गया। जब हाइपोटेनियस निकल गया तो देखिए यहाँ ट्रायंगल जरा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका ये 90 डिग्री कोण है। ठीक है, इस एंगल को हम रेफरेंस एंगल मान लेते हैं। तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 1। और 90 के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है और इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं ना। और ये आपका जो थर्ड साइड बच गया वो आपका बेस हो गया और बेस का वैल्यू कितना है x। क्लियर है। तो देखिए तो अब आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, हमें कॉट को चेंज करना है साइन में। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है गाइस 1। और हाइपोटेनियस क्या निकाल के लाए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम लोग उधर ले जा सकते हैं साइन को, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए और थीटा क्या है, थीटा के लिए हमने क्या माना था, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब हो गया आपका साइन इनवर्स और 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये आपका वैल्यू निकल गया, कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो गया साइन में, हो गया गाइस। तो देखिए जरा अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ दिया हुआ है कि साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स को अब हम लिख सकते हैं कि साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू साइन में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको फॉर्मूला मालूम है, हम लोग जानते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बाहर साइन है और उसी का इनवर्स अंदर है, तो जो x होगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए साइन और साइन इनवर्स x के जगह क्या है, अंडर 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस इसका रिजल्ट हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका रिजल्ट हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है ना। ठीक है गाइस। तो गाइस जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ था इसका सही आंसर कौन सा हो गया, बी। ठीक है। और
b क्या है 1/√1 + x² जो हम यहाँ पर निकाले थे। ठीक है, तो बात समझ में आई कि ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स x। tan cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि cos को लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए कि cos इनवर्स x = थीटा, इसको 1 मान लेते हैं। और देखिए cos इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा = x। और cos थीटा को आप क्या लिखते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा = x/1। तो cos थीटा किसका रेशियो होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस का। तो बेस हो गया x और हाइपोटेनियस हो गया 1, हो गया ना। तो देखिए यहीं पर ट्रायंगल बना लीजिए जरा। ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये राइट एंगल हो गया और ये रेफरेंस एंगल थीटा हो गया। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा P, जिसका वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए बेस हाइपोटेनियस का वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आपका h1 के बराबर है और बेस का वैल्यू दिया हुआ है x। तो इसमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है गाइस, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और इसमें वैल्यू डाल दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सो गाइस परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइनली क्या मिलेगा, √1 माइनस x²। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया आपका, कितना हो गया, √1 माइनस x²। क्लियर है। तो अब आपके पास बेस और हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, बाहर tan है तो अंदर भी tan करना होगा। तो cos इनवर्स x को किस में चेंज करना होगा, tan इनवर्स में चेंज करना होगा। तो देयरफॉर आप निकालेंगे पहले क्या है, tan थीटा। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू आपने निकाला है √1 माइनस x², और बेस का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है x। अब tan को इस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा = tan इनवर्स, और ये होगा √1 माइनस x²/x। और थीटा क्या था, थीटा के लिए हमने क्या माना था, cos इनवर्स x। तो देयरफॉर देखिए cos इनवर्स x लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 माइनस x²/x। तो ये आपका रिजल्ट आया। ठीक है ना, मतलब cos इनवर्स x को tan इनवर्स x में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है। सो गाइस आपको निकालना है tan cos इनवर्स x का वैल्यू। तो लिखेंगे नाउ, देखिए ध्यान से, tan और ये है cos इनवर्स x। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan, और cos इनवर्स x को हमने चेंज किया है tan में, कितना, tan इनवर्स, और ये हो गया √1 माइनस x²/x। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है कि tan इनवर्स x = x होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए अंदर वाले इनवर्स के साथ जो x होता है वही आपका रिजल्ट है। तो इस फॉर्मूला को जरा कंपेयर कीजिए यहाँ पर। तो tan इनवर्स, और x के जगह क्या है, x के जगह है √1 माइनस x²/x। तो गाइज इसका वैल्यू हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू √1 माइनस x²/x। क्लियर। तो ये आपका रिजल्ट आया tan cos इनवर्स x का वैल्यू। अब देखिए ये वाला वैल्यू किसके साथ मैच होता है, देखिए ये पहला ही जो ऑप्शन है आपका A √1 माइनस x² से मैच कर जाता है। सो गाइस जो अपने पास जो क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स x व्हाट, तो tan cos इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन ए √1 माइनस x²/x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनता है। ठीक है, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, और वो हमारे क्वेश्चन के नीड के अनुसार करते हैं। ठीक है,
और फिर ये भी ध्यान में रखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ सुटेबल है। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से और क्वेश्चन के जरूरत के हिसाब से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट कॉस इनवर्स 7/25 इज। कॉट कॉस इनवर्स 7/25 का वैल्यू क्या होगा? और चार ऑप्शन है 25/24, 25/7, 24/25 और 7/24। कौन सा होगा ऑप्शन इसमें से? तो जरा ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो ब्रैकेट में है उसको लेट कर लीजिए। सॉल्यूशन करते समय क्या करना है? लेट कर लीजिए ब्रैकेट वाला। तो cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? तो देखिए cos इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। और 7/25 क्या हो गया? cos होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, तो बेस बाई हाइपोटेनियस हो गया। ये आपका बेस बाई हाइपोटेनियस हो गया। क्या निकालना पड़ेगा आपको? परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, अगर यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल हो गया और ये आपका रेफरेंस एंगल थीटा हो गया, तो इसके सामने आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है। जबकि बेस दिया हुआ है, बेस का वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू 25 है, दिया हुआ है। तो गाइज यहाँ से आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, और फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, हाइपोटेनस है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625 और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। जरा इसको घटा लीजिए। तो देखिए 15 में से 9 घटाएंगे तो हो गया 6, और फिर आपके पास बच गया ये 61 में से 4 घटाएंगे तो 57 हो गया। ठीक है ना? और 576 का रूट करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर निकल गया गाइस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 24। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब देखिए क्या निकालना है आपको। हमारे पास cot cos इनवर्स 7/25 है, मतलब बाहर cot है, अंदर cos का इनवर्स है, तो अंदर वाले को cot के इनवर्स में चेंज करना है। सो गाइस हम निकालेंगे किसका वैल्यू? cot थीटा का। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा होता है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए, बेस का वैल्यू अपने पास कितना है? 7, और परपेंडिकुलर कितना आ गया? 24। अब देखिए कॉट को इधर ले जाएंगे तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 7/24। ठीक है, और थीटा के लिए क्या माना था आपने? कॉस इनवर्स, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स 7/24। क्लियर है? ये हमारे पास कॉस को ट्रांसफॉर्म कर दिया कॉट में। ठीक है गाइस, अब हमारे को निकालना है क्या? तो देयरफॉर निकालना है कॉट, और ये है कॉस इनवर्स 7/25 का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉट, और अंदर भी अब आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 7/24। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जरा, कॉट इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है ना, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस फॉर्मूला को कंपेयर कीजिए जरा इससे, तो आप देखेंगे एक्स के जगह क्या है? 7/24। सो गाइस हमारा जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, आंसर है, वो हो जाएगा 7/24। तो जरा इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख रहे हैं डी का वैल्यू है 7/24। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 7/24। क्लियर है? चलिए
इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी समझ लेते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट तो हो जाएगा, समझे ना। तो टाइम वेस्ट ना हो, खाली हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे यहां से हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो पता चल जाएगा, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कौन सा ऐसा साइड है जो नहीं गिवन है, ठीक है ना, उस साइड को फटाफट निकाल लेते हैं। और बाहर कॉट है तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से अगर अनुमान लगाते तो देखिए बाहर कॉट है तो अंदर भी कॉट होना चाहिए, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब आपका अननोन क्वांटिटी मिल गया तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 7/24। तो डायरेक्टली आप समझ जाते कि 7/24 हो जाएगा, समझे ना। कितना शॉर्टकट तरीके से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। खाली क्या करना है, ब्रैकेट वाले को थीटा मान के और यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो समझ जाइए, उसमें से जो गिवन नहीं है उसको निकाल लीजिए और फिर आप देखिए कि ये फॉर्मूला किसके लिए सुटेबल है। तो कॉट बाहर है तो अंदर कॉट होगा, तो डायरेक्टली कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से ट्रायंगल से आप समझ जाइए क्या होगा और वहाँ वही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये शॉर्टकट तरीका है ऑब्जेक्टिव बनाने का। ये तो मैं डिटेल इसलिए बना रहा हूँ कि आप जो है ना इसको अच्छी तरह समझ जाए कि कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। जब लंबा चौड़ा बनाना सीख जाएंगे तो छोटा मोटा तो अपने आप ही बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x। साइन tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए गाइस क्या करेंगे, लेट कर लीजिए इसके लिए, और क्या लेट करेंगे, लेट कर लीजिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और देखिए ध्यान से tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं ना। और x को आप लिख सकते हैं, देखिए x को आप लिख सकते हैं x/1, और x/1 हो गया तो रेशियो के फॉर्म में हो गया, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको मालूम है, देखिए ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए फटाफट। ये राइट एंगल हो गया, ये आपका रेफरेंस एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू x दिया हुआ है, ये आपका बेस हो गया, बेस का वैल्यू 1 है। हाइपोटेनस नहीं मालूम है, फटाफट निकाल लीजिए, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो गाइस हाइपोटेनियस का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा हो गया, हाइपोटेनस निकल गया, तो हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, बाहर में फॉर्मूला के अनुसार देखिए साइन और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, तो अंदर क्या है tan है, और हमें क्या चाहिए साइन में, तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ किसका वैल्यू, साइन थीटा का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू x और हाइपोटेनस का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। साइन को इस तरफ लाइए तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना, x बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, थीटा के लिए हमने क्या माना था, tan इनवर्स x, तो गाइस हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब आपका हो गया साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया आपका। इससे क्या किया हमने, tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ देखिए जिसका वैल्यू निकालना है, तो साइन और ये है आपका tan इनवर्स x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और ब्रैकेट में जो tan है उसको अब हम साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसको इस फॉर्मूला से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर कर लीजिए, साइन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो साइन साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हो जाएगा कितना, x बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पर, ठीक है ना, क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी है ना, सब सारे क्वेश्चन इतना ही छोटा नहीं होंगे, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो अभी तो हम लोग शुरुआत ही किया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है हमें मिल भी जाए कि एक बड़े क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो सीखते चलिए। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स। इन चारों में से कौन सा होगा? आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है आप इसको बनाएंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन है, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, आंसर देख के टिक खाली नहीं लगाना है, आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, आप बनाएंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इफ साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स एक्स। ये एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन पर है। देखिए बाहर साइन है तो अंदर वाले को साइन चेंज करना होगा, यहाँ बाहर कॉस है तो अंदर वाले को कॉस में चेंज करना होगा, और तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।